हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। समय आपने देख ही लिया है और ये दिन है 26 तारीख का। एकादशी का हमारा उपवास था, तो ज़्यादा कुछ काम था नहीं। मखाने मैंने घी में रोस्ट किए हैं और साबूदाना की खिचड़ी बनाई है हस्बैंड के टिफ़िन के लिए, और ये चाय हमारी तैयार कर दी है और थोड़ी सी इनके नाश्ते के लिए इनको खिचड़ी जो है वो रख दी है। बस चाय पी और ये थोड़ी सी खिचड़ी खाई और ये अपने ऑफिस के लिए निकल गए हैं। तो बस आज का रूटीन मेरा कुछ अलग है। फास्ट वाले दिन, व्रत वाले दिन पूरे दिन ही काम रहता है, क्योंकि दो दो तीन तीन प्रकार के व्यंजन जो है वो बनते हैं। तो मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, तो हर रोज़ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमारे जयपुर में कैसा मौसम हो रखा है। और दिन प्रतिदिन हमारी मेथी जो है वो बढ़ रही है। तो बस ये 2 गमलों में तो इतनी हो चुकी है। हर दिन ना इसमें चेंज आ जाता है। और 3 गमलों में और जो डाली थी वो भी देखो निकलने को है, क्योंकि दरार आ चुकी है मिट्टी में और मेथी जो है अंकुरित हो चुकी है। भिगो कर डालो ना तो बस 1-2 दिन में ही निकल आती है। ऐसे ही हमारे गेंदे के जो पौधे हैं वो भी आ चुके हैं 3 गमलों में। तो इनको निकलने में ना करीब 7 दिन लग ही जाते हैं। 7 दिन में भी नहीं निकलेंगे तो 10 दिन में तो निकल ही जाएंगे। तो सूखी माला कोई भी हो तो वो फेंकनी नहीं चाहिए। गेंदे के फूल ढेर सारे आप लगा सकते हो। इनसे जाने से पहले मैंने दूध वगैरह मंगवाया था, तो वो लेके आए। 2 चिप्स मैंने पैकेट मंगवाए। मैंने कहा ईलू को दे देती हूँ, मैं टिफ़िन में कुछ बना के भी देती हूँ। और ये भी टिफ़िन अब खाएगा ईलू की कोचिंग का। तो पूरा रूटीन ना अटपटा सा हो गया है। पहले इनका टिफ़िन मैं बनाती हूँ, फिर ईलू जाती है तो उसको खाना खिलाती हूँ, है ना। फिर उसका टिफ़िन भी तैयार करती हूँ कोचिंग के लिए, क्योंकि 10:30 बजे जो निकलती है वो उसकी 6:30 बजे आती है। तो पूरा ना मुझे पूरे दिन ना आजकल किचन में निकल जा रहा होता है। तो बस दूध गर्म कर दे रही हूँ और फिर जो है पूजा वूजा भी करेंगे, ईलू के टिफ़िन का भी करेंगे। तो कुछ चीज़ें मंगवाई थी मैंने, आलू भी मंगवाए थे, लेकिन ये आधा किलो ही आलू लेके आए, पता नहीं क्या सोच के। तो क्योंकि उपवास के दिन पे आलू भी चाहिए होते हैं, और मैंने सोचा था ईलू के आलू के पराठे भी बना दूंगी और ब्रेड रोल कर देंगे, या फिर फ्रेंच फ्राइज़ ले जाएगी थोड़ा सा टिफ़िन में। तो आलू बहुत कम थे तो मैंने कहा चलो दूसरे तरीके से कुछ जुगाड़ करेंगे। ब्रेड मंगवा ली थी कि नाश्ते में भी काम आ जाएगी। और डॉग्स भी हैं घर में 2-2, तो उनको भी खिलाती रहती हूँ मैं दूध ब्रेड। एक तो खा लेता है, लेकिन हमारी चूचू बड़े नखरे वाली है तो वो नहीं खाती है। तो यहाँ पे आलू छील करके बॉईल करने रखे। इसी से ईलू के पराठे बन जाएंगे 2, और ईलू के ब्रेड रोल बन जाएंगे, और हमारी शाम की सब्जी, या मैंने सोचा है व्रत वाले समोसे बनाऊंगी राजगिरी के आटे के, तो वो भी इसी में निकल जाएंगे। आधा किलो आलू में ही अब सराहना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मैंने बॉईल करने रख दिया। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि आज का रूटीन थोड़ा सा अलग रहेगा। ईलू के जाने के बाद ही मैं सारा काम जो है वो स्टार्ट करूँगी। और आज मैंने जो अलमारी जो है वो सेट करने का भी सोच रखा है। तो सबसे पहले पूजा कर लेते हैं। गर्म पानी मैंने कर लिया है ठाकुर जी का, और बस उनको नहलाती हूँ। और एक संतरा और एक केला ठाकुर जी को नाश्ता जो है वो करवा दिया, भोग लगा दिया है मतलब कि। बस उसके बाद सीधे जाऊँगी वापस से किचन में। आज क्या दूँ टिफिन में? टिफिन में क्या दूँ? आधा क्या बना? आलू के पराठे बनाऊंगी। तो खा के चली जाऊँ। खा के लेके भी तो जाना पड़ेगा ना कुछ। हाँ तो वही ब्रेड रोल बना लूँ, वही मसाले के। हाँ हाँ है। और एक पैकेट ले लेना चिप्स। हाँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी वापस से किचन में, और पुराना जो दूध रखा था उसका मैं जमा दूंगी दही। और अभी पिछली बार जमाया था तब तो जमा ही नहीं था, इतनी सर्दी थी ना, तो वो जम ही नहीं पाया। आधा किलो दूध के करीब दही नहीं जम पाया। तो अब मैं कैसरोल में जमा रही हूँ। सर्दियों में क्या होता है ना कि दही जमाओ ना तो कैसरोल में जमाओ, और उसको अभी मैं आटे की डब्बे में रख देती हूँ। तो कैसरोल की गर्मी प्लस आटे की गर्मी से दही जो है वो जम जाएगा रात तक। नहीं तो ये माइक्रोवेव में रख दो, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर गर्म कंबल वगैरह में लपेट के रखो ना, तब भी सर्दियों में जम जाता है। तो मैंने इतने दिन इसी डर में नहीं जमाया कि यार फिर से जमा नहीं जमा। हालांकि मेरा हर सर्दी में जम जाता है, मैं इस तरीके से। लेकिन पहले उस टाइम मैंने क्या किया कि मैंने उसमें नहीं रखा, मैंने कैसरोल में भी नहीं रखा, मैंने आटे के डब्बे में नहीं रखा। तो यहाँ पे मैंने ईलू का पराठा जो है वो भी बना दिया है, और प्लस डॉग्स की रोटी भी बना दी है। और यहाँ पे ये ब्रेड रोल के लिए भी बना के रख दिया है ब्रेड रोल। और जब ईलू जाने वाली होगी ना तो उससे आधे घंटे पहले मैं फ्राई कर दूँगी। अब किचन की क्लीनिंग करूँगी, और घर की क्लीनिंग जो है मैं बाद में करूँगी आज क्योंकि बहुत ज़रूरी काम करना है। ईलू ने अपनी अलमारी जो भयंकर बिखेर दी है, और हमारे जो सर्दियों के गर्म कपड़े हैं ना वो वाली अलमारी भी मुझे सेट करनी है, तो वो करेंगे। तो पहले एक बार किचन का काम मैंने सोचा कंप्लीट कर लेते हैं। किचन को क्लीन कर देते हैं, बर्तन जो है वो जमा देती हूँ। और बर्तन जो हैं थोड़े ही थे, ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने कहा वो कर देती हूँ, वरना वो इकट्ठे होते ही जाएंगे। उसके बाद डायरेक्ट मैंने
ये काम पकड़ा है। झाड़ू जो है मैंने ईलू से लगवा दी थी आज, क्योंकि वो नीचे थोड़ा सा आई तो मैंने कहा ईलू तू ये काम कर दे, मैं आज ये वाला पकड़ती हूँ। क्योंकि जब मैं सफाई वगैरह में लग जाती हूँ ना, तो जब पूरी घर की सफाई हो जाती है ना, तो फिर ये फैलावड़ा फैलाऊँ तो वो मुझे लगता है यार वापस से घर गंदा हो जाएगा। और ये तो जो काम में आपको आलस आता है ना, उसको बस फैला डालो तो उसको आपको करना ही पड़ेगा। जिस काम की शुरुआत हम करते हैं तो उसका अंत ज़रूर से होता है। तो ये बीच बीच में मैं करती जा रही थी और बीच बीच में ये ईलू का टाइम भी होता जा रहा था। तो ये भी मैंने ईलू की अलमारी तो मैंने कर दी, गरम सारे कपड़े अलमारी में रख दिए और गर्मियों वाले जो कपड़े हैं वो मैंने बेड में डाल दी। तो ये मैंने रोल बना दिए सारे, तो वो नहीं खा पाती है क्योंकि उसकी फ्रेंड्स भी होती हैं, तो उसके तो हिस्से 2 ही आ पाते हैं। तो ये शेज़वान सॉस और ये 4-5 ये दे दिए, एक चिप्स का पैकेट दे दूँगी। तो 10:30 से 6:30 के बीच में बच्चों को भूख तो लगती है ना, तो 2 पराठे मैंने ईलू को खिला दिए थे आलू के, और ये टिफ़िन जो है मैंने पैक कर दिया। तो गर्मी वाले सारे कपड़े तो मैंने निकाल दिए ताकि जो है स्पेस बन जाए। और ये जो है मैंने सारे गर्म कपड़े जो है ईलू के रख दूँगी अब। तो ये ना नाइट सूट है, अधिकतर अब यही काम आएंगे और इनके ऊपर भी जैकेट पहननी पड़ेगी ज़्यादा सर्दियाँ पड़ी तो। हालांकि ये नाइट सूट इतने वो गरम गरम से होते हैं कि घर में तो चल जाता है। तो ये देखिए, ये वैसे मेरा था लेकिन पहनना उसने ही है। मुझे थोड़ा बहुत भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको दे देती हूँ। तो मेरे जो भी कपड़े होते हैं ना उसको ज़्यादा पसंद आते हैं पहनने में, पता नहीं क्यों। तो ये एक जोड़ी ये नाइट सूट है इसका। एक अभी जो ये लिया था मैंने, मुझे नहीं आया था तो उसको आ गया। तो ये सारे ना मैंने सेट बना के रख दिए। अब 3 तो नाइट सूट के प्रॉपर सेट ही है, उनको भी वो ऊट पटांग तरीके से पहनते कि पजामा किसी के ऊपर पहन लेगी और टॉप किसी के उसमें पहन लेगी, तो सारा सेट ही बिगाड़ देती है। तो सारे सेट बना के रखे, 3 तो सेट ही हैं, बाकी उसके पास जो गर्म पजामे हैं उसके सेट के ही कुछ उसी रंग के उसके पास गर्म हुडीज़ वगैरह हैं, तो वो भी सारे मैंने साथ में रख दिए कि जब भी वो पहने तो बिल्कुल सेट का पहने। अब देखो येलो पजामा था तो येलो ही हुडी थी, पिंक पजामा था तो पिंक की हुडी थी, तो मैंने इनको साथ साथ रख दिया। एक उसका गर्म गाउन है, तो सारे जितने भी टी शर्ट है ना गर्मी के वो मैंने अंदर जो है वो डाल दूँगी। और वो है तब तक मैं ये काम जो है मैंने सोचा कि कर लूँगी, क्योंकि मैं बेड उठाऊँगी तो वो रखती जाएगी। तो ये जो है इस तरीके से मैंने उसके सेट कर दिए और यही बस अब सर्दियों में मैंने यही निकाल के रख दिए हैं। तो बस कुछ इस तरीके से मैंने थोड़ी बहुत सेट की है, क्योंकि सर्दियों के कपड़े हैं बहुत मोटे मोटे से होते हैं ना, तो अच्छे से सेट होती नहीं है। बस सारे गर्मियों के कपड़े एक बार 1-2 महीने के लिए डाल दे रही हूँ, मार्च में ही जो है निकालेंगे या फिर आधी फरवरी में भी निकल जाए, क्योंकि इस बार बसंत पंचमी 2 फरवरी की है, तो क्या पता जल्दी आ जाए थोड़ी सी गर्मियाँ। तो लेकिन ये वाले हल्के फुल्के तो अभी फरवरी तो चलेंगे ही। तो बस यहाँ पे ईलू जो है जाने वाली थी, तो रैपिडो उसने बुक करवा रखी थी। तो जैसे ही वो कोई भी बाहर निकलता है ना, तो इसको भी बाहर निकलना होता है, और फिर देखती है कि ईलू दीदी जा रही है, तो बस इसको वो बाइक वाले भैया को काटना होता है कि ईलू दीदी को किडनैप करके लेके जा रहे हैं, तो फिर इसको पकड़ना होता है। या फिर ये ऑफिस जाते हैं तो कभी कभी ना अगर खुली छूटी हुई हो तो बस पूरा इनके पीछे भाग जाती है, तो फिर ये वापस इसको बिठा के और छोड़ने आते हैं आधे रास्ते से। तो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो बस इसकी भी ना पूरी सार संभाल है, तो सारा कुछ ना मुझे ही देखना होता है। तो इसको अंदर लेके आई हूँ, उसमें भी तंग कर रही है कि मुझे बाहर जाना है, गेट खड़ 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 करती है। अब वो जो मेन गेट ख़राब हो रखे है या जो भी घर के गेट ख़राब हो रखे हैं ना, तो वो इसी ने किए हैं, और अगर इनको सही भी कर दूँगी तो ये सही नहीं रहने देगी, इतना ज़ोर ज़ोर से अपने नाखून चलाती है ना उन पर। तो बस ये सारी मैंने सेट कर दी है, और बस फिर मैं आपको प्रॉपर जो है वो दिखाऊंगी। तो इसके साथ काम करना भी ना बड़ा मुश्किल है इसको अवॉइड करना पड़ता है, फिर काम करना पड़ता है, वरना बस ये गेट के सामने खड़ी रहती है कि मुझे भेजो बाहर, मुझे भेजो, और बाहर जाती है तो दुनिया के हाउस हेल्पर्स को तंग करती है। अलमारी को गर्म कपड़ों वाली जो अलमारी है उससे सेट कर दिया है। ये अभी भी खाली है, ये वाली हटा के, और यहाँ पे भी आ सकते हैं, अभी भी काफ़ी स्पेस है इसमें। तो ये जो मैंने न्यू ली थी ना वो है, इसीलिए मैंने ऐसी वाली ली थी, लॉकर वगैरह वाली नहीं ली थी कि मुझे काफ़ी स्पेस मिल जाए। तो ये सारी इनकी जैकेट है, जो कि अभी जो यूज़ ले रहे हैं वो हमने निकाली हुई है। अभी ऊपर है जो कि इनकी हुडी वगैरह निकाली नहीं है, और जैकेट भी है इनकी तो वो भी निकलनी है। और ये मेरी है, मेरी भी अभी 2 ही मैंने निकाल रखी है, एक वाइट और एक मिलिट्री कलर वाली ना वो ऊपर है, तो एक गोल्डन है, 1-2 मैंने निकाल दी हैं देने के लिए। तो ये बस मैंने 2-3 और निकालनी है, बाकी ये 2, एक ये नहीं हो गई, ये होगी, ये भी मैं यूज़ नहीं लेती हूँ कभी कभार, क्योंकि मुझे इतनी भारी नहीं पहनी जाती। ये स्ट्रग है, और क्योंकि ये गिफ्ट किया था इसलिए मैंने रख रखा है, अभी मैं यूज़ लेती नहीं हूँ, इन्होंने मुझे बर्थडे पे एक दिया था इसलिए। ये मेरे कोट है, एक ये वाला और ये वाला।
ये मैंने भाई की शादी हुई थी तब लिया था, तब का है। ये भी मैं बता दूं, किसी ने पूछा था इसलिए, आस्था जी ने में भी, तो ये उस टाइम का है। तो ये भी 1300 समथिंग का है, 1350 या 1400 का है। ये मैंने लिया था लुधियाना टू कलकत्ता मार्केट से। इसका ये कलर देख लो, आप बोल रहे थे ना कलर दिखाना, तो ये कलर है, मतलब मरून भी नहीं है, पूरा पर्पल भी नहीं है, बहुत डार्क है। तो डार्क पर्पल कैसे, डार्क बैंगनी टाइप है, उसमें भी लाल सा मिला हुआ है वो है। तो ये मैंने 1400 का लिया था। अब मानसरोवर साइड में लगते हैं लुधियाना वाले, ये लास्ट ईयर मैंने ब्लैक लिया था, तो ये है, ये भी 1500 में दिया था। ये इलू का है, मैंने अपने साथ ही रख दिया, मैंने कहा चलो उसके में स्पेस हो जाए। तो ये भी 1400 का था, ये कलर है उसका, कैमल टाइप का कलर है। तो आप उधर से लोगे तो बार्गेनिंग भी कर सकते हो, और 1400-1500 मिल जाएंगे, वरना तिब्बती मार्केट से लोगे तो 2200-2500 ऐसे भी करते, 1900 यूँ ऑनलाइन में मिल जाएंगे मे बी। और ये इलू की जैकेट्स हैं, ये भी जो निकाली हुई हैं वो है, ये हो गई, ये भी 2 नई लाई थी मैं। ये लेदर जैकेट मेरी है, जो कि मैं पहनती नहीं हूँ अधिकतर, कभी कभार दिल करता है तो मैंने उसको ही दे रखी। उसकी जो 2 लेदर जैकेट थी, अभी मैंने चेक की, वो थोड़ी सी ख़राब हो गई हैं, उनमें कट लग गए। एक वाइट थी उसके पास और डार्क ब्राउन, 1300-1400 की थी वो भी, और बहुत हैवी थी वो ब्राउन वाली, तो वो अभी थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो ये इसके गरम हुडीज़ हो गई, ये स्वेटर हो गई, ये हैं, ये बाहर आने जाने में जो वो यूज़ देते हैं। घर वाले सारे मैंने घर के अलग कर रखे, और इस वाले पोर्शन में मैंने रख दिया है मेरे गरम सूट। मेरे पास 4-5 है गरम सूट, अभी और लूँगी मैं। आजकल मुझे ठीक लगने लगे, जैकेट नहीं पहन के मैं ये पहनने लगी हूँ। तो 1 2 3 4 और एक मैंने 5वां पहन रखा है। और ये मेरी हुडी वगैरह है, जो कि इलो यूज़ देती है, मैं अधिकतर यूज़ नहीं लेती हूँ, क्योंकि उसके पास दुनिया भर की ढेर सारी मैंने दिला रखी है, लेकिन उसको यहीं से खींच के पहननी होती है। तो मैंने तो अपने घर में यूज़ लेने वाले गर्म कपड़े भी यहीं पे रख दिए हैं, क्योंकि इन सर्दियों मुझसे जैकेट तो बिल्कुल भी नहीं पहनी जा रही है। तो ये नाइट सूट वगैरह भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो इस तरीके से सेट करती है। अभी और गर्म कपड़े निकालने हैं, लेकिन जितने यूज़ आ रहे हैं उतने ही मैंने निकाले हैं। इलू वाले जो बेड है ना, इलू वाला, उसमें रखे हैं, कुछ ऊपर। तो दोनों अलमारियों को साफ़ सेट करने में काफ़ी टाइम लग गया। झाड़ू मेरी लगी हुई थी तो मुझे उतना चिंता नहीं थी, लेकिन अब मैं प्रॉपर सफाई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट जो है बदल दिया है। ये मैंने गर्म वाली बेडशीट जो है वो लगा दी। एक्चुअली आजकल मैं इसलिए नहीं लगाती क्योंकि चूचू भी है ना, तो फिर वो बैठती है तो फिर बाल बाल हो जाते हैं। तो ये वाली दूसरी वाली जो होती है ना कॉटन वगैरह की, तो वो तो इजीली साफ़ हो जाती है। तो बस ये मैंने चेंज कर दिए, और बस इसके बाद घर की अब दोबारा से सफाई करूँगी, क्योंकि ये जो चाहे हम किचन साफ़ करें, चाहे हम फ्रिज साफ़ करें, चाहे हम अलमारी साफ़ करें, तो हमारा घर ना वापस से कुछ ना कुछ तो कचरा हो ही जाता है। और देखो डॉग भी है घर में, तो मुझे सफाई का पूरा ध्यान रखना ही पड़ता है। तो वो जब बाहर निकलते हैं तो मैं दोबारा से सफाई करती हूँ। एक बार उनके रहते ही हो जाती है, फिर जो वो बाहर निकलती है तो फिर दोबारा से इसलिए करनी पड़ती है। और अभी तो प्रॉपर मैंने की भी नहीं थी, ओनली ईलू से ही जो है झाड़ू लगवा दी थी। तो अब चूचू थोड़ा सा बाहर गई थी, 11-11:30 के करीब गई थी। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी करने लगती है तो फिर उसको छोड़ना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे नीचे की और अब इसके रूम का भी बेडशीट जो है वो मैं चेंज कर दूँगी। तो इसको भी ना धुलना था, क्योंकि मशीन में डालना था, तो वो बेडशीट भी निकाला है। और सोफ़ा बैग भी जो है दूसरे चेंज किए थे, तो वो मैंने हाथ से ही धोए थे, क्योंकि अभी क्या हुआ ना कि एक मैंने दूसरे वाले बाथरूम का गीज़र चलाया ना, तो वो कोई शॉर्ट उड़ गया, पता नहीं क्या, तो मेरी मशीन के साइड का भी उड़ गया था। तो 2-3 दिन मशीन नहीं चला पाई, हाथ से फिर मैंने कपड़े जो है वो धोए थे। तो इस वजह से अब यहाँ के बेडशीट निकाल देती हूँ तो मशीन में धुल जाएंगे। तो बस ईलू का रूम जो है सेट कर दिया। और ईलू का रूम ना सबको ही काफ़ी पसंद आता है। मंदिर और ईलू का रूम सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है जब भी मैं अपना घर दिखाती हूँ ना तब। तो बस इसका मैंने सेट कर दिया है, बेडशीट चेंज कर दिए। वो होती है तो बैठी रहती है या पढ़ती रहती है या कोचिंग का कुछ करती रहती है, तो फिर चेंज नहीं हो पाता है। तो जैसे ही चूचू निकलती है और ईलू जाती है ना, तब मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ। तो ये रहा मंदिर में भी मैंने नीचे गरम कंबल बिछा दिया है ताकि पूजा वूजा करूँ तो मुझे सर्दी ना लगे। तो अब बस क्योंकि बेडशीट निकाल दी है मैंने, तो बस अब मशीन में डाल के आएंगे कपड़े। तो इसके बाद मुझे भूख लगी थी तो एक अमरूद खाऊंगी। बीच में मैंने एक केला और संतरा जो ठाकुर जी को चढ़ाया था ना वो ले लिया था। तो अब मुझे एडिटिंग भी करनी है व्लॉग की, तो उसमें भी काफ़ी टाइम जाएगा। बहुत सर्दी है, 2 घंटे लगे, 2 घंटे एडिटिंग में। व्लॉग लेंदी था, ओह माय गॉड। व्लॉग को जमाना, व्लॉग की कटिंग करना, व्लॉग की वॉइस म्यूट करके वॉइस ओवर करना, फिर उसको सेव करना, फिर उसको यूट्यूब पे चढ़ाना। 2 घंटे मेरा सर दर्द हो गया।
आसान नहीं है कहीं से भी पैसा कमाना, बिल्कुल आसान नहीं है। सर में दर्द हो गया। अब आई हूँ, रोटी चूरूँगी डॉग्स की, उनको खाना खिलाऊँगी, उतने में फिर समोसे की मैं सोच रही तैयारी करूँ। तो यहाँ पे व्रत था, तो व्रत वाली चटनी की रेसिपी किसी ने पूछी थी, तो देखो मैं धनिया जो है वो डालती हूँ और उसमें थोड़ी हरी मिर्च डाल लेती हूँ, 1-2, थोड़ा सा जीरा डालती हूँ, सेंधा नमक डालती हूँ और बस नींबू का रस जो है वो डाल देती हूँ। कुछ लोग मूंगफली भी डालते हैं बट मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं। इतने में ही चटनी बहुत टेस्टी बन जाती है, क्योंकि थोड़ी सी हरी मिर्च ज़्यादा डाल देती हूँ, नींबू का रस डाल देती हूँ, तो खट्टी और तीखी चटनी जो है बन जाती है। अब व्रत वाला समोसे की तैयारी जो है मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ। बॉईल कर रखे थे सुबह ही मैंने आलू, तो ये लिए, थोड़ा सा मूंगफली को मैंने ड्राई रोस्ट कर दिया है ना, जीरा लिया है, थोड़ा सा जीरा लूँगी, चटनी है ही हमारी, ये सेंधा नमक हो गया, ये काली मिर्च का पाउडर हो गया, ये काजू और किशमिश हो गए। तो बस अब समोसे की स्टफिंग जो है वो बना लेते हैं। तो इनको इस तरीके से बस थोड़ा बहुत मैश किया है, उसमें मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा, है ना, और उसके बाद थोड़ी सी मैं चटनी डालूंगी व्रत वाली, बहुत थोड़ा धनिया था इसलिए थोड़ी सी ही बनाई थी, और इसकी रिक्वेस्ट भी थी कि व्रत वाली चटनी की बता दो, तो उसी मैंने मिक्सी में ना मूंगफली को थोड़ा सा पीस लिया है। अब घी लिया है, उसमें मैंने जीरा डाला है और मूंगफली का पेस्ट डाल दिया, काजू किशमिश डाल दिया, उनको थोड़ा सा पका लिया। अब जो है आलू और सेंधा नमक, काली मिर्च और हमने मिला रखी थी ना चटनी वाले आलू कर रखे थे, उसको डाल दिया, इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे। तो हमारे समोसे की स्टफिंग जो है तैयार हो गई। उसमें मैं हरी मिर्च डालना भूल गई थी, तो ऊपर से मैंने डाल दी, और ये रही हमारी चटनी। अब लगा लेते हैं राजगिरी का आटा। राजगिरी के आटे के बना रही हूँ, पता नहीं कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा मोयन के लिए ना घी डाला है, इससे थोड़ा सा और मैंने डाला था। तो ये देखिए इस तरीके से मोयन डालिए, इसको मैं अब गूंद लूँगी। अब कुछ लोग ना साबूदाना का आटा करके भी डालते हैं, सावक का आटा करके भी डालते हैं, इसमें सिंगाड़े का भी मिला लेते हैं, तो वो सब कुछ मैंने नहीं किया है। मैंने ओनली राजगिरी का आटा जो है वो लगा लिया है। अब थोड़ा सा तो मुश्किल होगा यार, क्योंकि ये नॉर्मल आटा तो है नहीं, व्रत वाला आटा है, तो थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने बेला है। बड़ा ही मुझे वो लग रहा था कि बनेंगे नहीं बनेंगे, टूट रहा था ये बीच बीच में, जब हम इसको मोड़ते हैं ना तब ये थोड़ा सा टूटता है। तो मैंने ये थोड़ा सा पानी लगा लिया है और ये ऐसे ही बस इसको चिपका लिया, इसमें स्टफिंग डालेंगे और यहाँ के साइड भी मैं लगा लूँगी। ये मैंने सल नहीं दिया है इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा टूट रहा था, क्योंकि मैंने दूसरा कोई भी आटा इसमें मिक्स नहीं किया है। तो इस तरीके से बस समोसे की मैंने शेप दे दी है, और इसको ना मूंगफली के तेल में मैं तल ले रही हूँ। आप चाहो तो घी में भी कर सकते हो, लेकिन घी से मुझे बीपी हाई हो जाता है, तो फिर बस मूंगफली के ऑयल में हम व्रत वाली चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हमारा व्रत वाला समोसा और चटनी जो है वो तैयार है। तो ये आ गए और इनसे मैंने चाय चढ़वा दी, और हमारे समोसे भी तैयार हैं, व्रत वाले समोसे। तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बने थे। बनानी आलू की सब्ज़ी थी, बट मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ डिफरेंट बनाऊं, तो मैंने वो बनाया। और रिक्वेस्ट थी कि आलू चटनी वाली आलू की सब्ज़ी कैसे बनाते हो, देने वो रेसिपी वाली थी और दे ये दी। तो बस ये खाया, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि आगे भी बहुत सारा काम था इस वजह से। तो ये हमारी चाय और समोसे जो है वो हमने इन्जॉय किए। इससे काफ़ी आधार हो गया, 2-2 समोसे खाए थे, लेकिन ये व्रत वाले समोसे ना इतने हैवी नहीं होते हैं।